हे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा था थियरी ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई, मीन्स पूर्ति का सिद्धांत एवं पूर्ति का नियम। इसमें हमने पढ़ा कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। इट मीन्स प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसलिए इस सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वह लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड होता है। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लुक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, यह आपको पता लगेगा लॉ ऑफ सप्लाई से, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई बताता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी सप्लाइड कितनी इंक्रीज होगी, किस एक्सटेंट तक वो रिस्पॉन्ड करेगी, यह हमें लॉ ऑफ सप्लाई से पता नहीं लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वह एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, एक गुणात्मक सिद्धांत हम कह सकते हैं, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक गणनावाचक है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज होगा यह आप इलास्टिसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब किसी कमोडिटी की ओन प्राइस में चेंज हो, कमोडिटी की अपनी प्राइस में चेंज हो, तो उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी में कितना डिग्री चेंज होता है, दैट इज मेजर्ड बाय इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इट मीन्स व्हाट, कि आप एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होल डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। It can be calculated by using the following formula. देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला इज द डेफिनेशन itself, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिम्बॉलिकली आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी अपॉन पी, जिसे हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। यहाँ पे डेल्टा क्यू है चेंज इन क्वांटिटी, Q is original quantity of supply, delta P is change in price and P is original price of the commodity। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितने टाइप्स की है। जो सप्लाई है उसमें चेंजेस के अकॉर्डिंग हम सप्लाई को इन डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यही सेम कैटेगरीज हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पढ़ी थी। सो फर्स्ट इज elastic supply which is greater than 1, inelastic supply which is less than 1। इनको हाईली इलास्टिक और हाईली इनएलास्टिक भी कहा जाता है। फिर आता है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जिसमें इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा 1। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मीन्स इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी। परफेक्टली इनएलास्टिक सप्लाई दैट इज इलास्टिसिटी इज 0। तो ये कुछ टाइप्स है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई जिसको हम ES इज इन्फिनिटी कहेंगे। द इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस सप्लाई कर्व इज दैट एन अनलिमिटेड क्वांटिटी विल बी ऑफर्ड फॉर सेल एट द प्राइस OP। मीन्स प्राइस जो है OP दैट इज कांस्टेंट एंड इस पर कितनी भी सप्लाई एक सप्लायर ऑफर कर सकता है। ऐसे में सप्लाई कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें 0 स्लोप होगा एंड इलास्टिसिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में अगर बहुत स्मॉल चेंज भी हुआ तो सप्लाई 0 तक रिड्यूस हो सकती है और इनफाइनाइट तक जा सकती है। सो हियर द सप्लाई कर्व PS1 drawn in figure has an elasticity of supply equals to infinity. Here the supply curve has been drawn parallel to horizontal axis. सो दिस इज़ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यह एक इमेजिनरी कंडीशन है जो कि रियल लाइफ में बहुत ही रियली देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। यह बिल्कुल फर्स्ट केस के ऑपोजिट केस है। यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, सप्लाई का क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, चाहे उसका प्राइस किसी भी लेवल तक कम हो जाए या फिर उसका प्राइस किसी भी लेवल तक इंक्रीज हो जाए। दिस कर्व डिस्क्राइब्स
that whatever the price of the commodity, it may even be zero, quantity supplied remains unchanged at OQ. प्राइस का लेवल कितना भी इंक्रीज हो जाए, कितना भी डिक्रीज हो जाए, चाहे ज़ीरो हो जाए, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वह कांस्टेंट रहेगा. एंड दिस सॉर्ट ऑफ सप्लाई कर्व इज कंसीव्ड when we consider the supply curve of land from the viewpoint of a country or the world as a whole. Suppose land है, अब आप किसी भी जगह की लैंड को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, चाहे उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज़ हो जाए या फिर कितना भी डिक्रीज़ हो जाए. सो लैंड कैन बी टेकन एज द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनएलास्टिक सप्लाई. नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. लुक, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का अर्थ ये हुआ कि जितना परसेंट चेंज प्राइस में हो रहा है उतना ही परसेंट चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में हो रहा है. इफ प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड चेंज बाय द सेम मैग्नीट्यूड देन वी हैव यूनिट इलास्टिक ऑफ डिमांड. Any straight line supply curve passing through the origin, such as one shown in figure, has an elasticity of supply equal to 1. लुक, इसका जो सप्लाई कर्व है वह कैसा बनेगा? कोई भी ऐसा सप्लाई कर्व जो ओरिजिन से होकर निकल रहा है, जिसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ओरिजिन को शूट करेगा, ऐसा सप्लाई कर्व यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व होगा. आप यहाँ फिगर में देखिए, 0S OS आप कह सकते हैं, यह एक यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व है. ये ओरिजिन को टच कर रहा है. यहाँ पे P से P1 में जितना चेंज है उतना ही Q से Q1 में है. इसमें स्लोप और इसमें इलास्टिसिटी दोनों ही इक्वल्स टू 1 रहेगी. फिर आता है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई. रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई मीन्स जो सप्लाई इलास्टिसिटी की वैल्यू है वह 1 से ज़्यादा है और इन्फिनिटी से कम है. इसका जो कर्व बनेगा वह इन्फिनिटी कर्व से कम फ्लैट होगा और यूनिटरी इलास्टिसिटी से ज़्यादा फ्लैट होगा. इट इज़ अ फ्लैटर कर्व. यह केस कब होगा? जब प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो रहा है. हियर सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ लार्जर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज है कंपेयर टू प्राइस. अंडर दिस सिचुएशन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ES will be greater than 1 but less than infinity. यहाँ पे ES की वैल्यू जो है that will be greater than 1 and less than infinity. यहाँ पे quantity supplied changes by a larger magnitude than does price. So it is elasticity is greater than 1, relatively elastic supply curve. फिर आता है relatively inelastic supply, जहाँ पे ES की वैल्यू लेस देन 1 होगी बट ग्रेटर देन 0 होगी. मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक से ज़्यादा और यूनिटरी इलास्टिक से कम. सप्लाई सेड टू बी इन इलास्टिक व्हेन अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज अ स्मॉलर चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. इसका अर्थ यह हुआ कि प्राइस में जितना परसेंटेज से चेंज हो रहा है उससे कम चेंज होगा क्वांटिटी सप्लाइड में. फिगर डिपिक्ट्स इन इलास्टिक सप्लाई कर्व where quantity supplied changes by a smaller percentage than does price. प्राइस में P से P1 जितना चेंज हो रहा है उसके कंपैरिजन में OQ से OQ1 कम चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में. इसका सप्लाई कर्व स्टीपर होगा. इसको पीछे बढ़ाने से यह एक्स एक्सिस को शूट करेगा और इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 से कम होगी, 0 से ज़्यादा होगी. अब देखिए, ये जो अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी हमने पढ़ी, इसको मेज़र कैसे करते हैं, मेज़रमेंट का क्या फॉर्मूला है. सो देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दिस कॉन्सेप्ट इज पैरेलल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यह प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पैरेलल ही है. इट पॉइंट्स आउट द रिएक्शन ऑफ द सेलर टू अ पर्टिकुलर चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जैसे डिमांड के केस में किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से कंज्यूमर डिमांड को कैसे चेंज करता है, सेम एज प्राइस में चेंज होने से सेलर का क्या रिएक्शन है. दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड इट एक्सप्लेन्स द क्वांटिटेटिव चेंजेस in supply of a commodity due to a given change in price of the commodity. Methods for measuring price elasticity of supply. First is percentage method and second is geometric method. Mainly हम इन दो मेथड से elasticity of supply को measure करते हैं. So first is percentage method. Like elasticity of demand,
द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज परसेंटेज मेथड। डिमांड की तरह ही सप्लाई में भी परसेंटेज मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। इसे प्रपोर्शनेट मेथड, आनुपातिक विधि भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड elasticity is measured as the ratio of percentage change in quantity supplied to percentage change in price. Formula is, आप लिखेंगे percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. It means इन दोनों का जो रेशियो है वह elasticity होगा। अब अगर आपको percentage change in quantity supplied कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, change in quantity supplied डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड इंटू 100। फिर आएगा चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इंटू 100। सो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैलकुलेट करने के लिए आप न्यू क्वांटिटी में से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस करेंगे, और चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आप न्यू प्राइस में से इनिशियल प्राइस को माइनस करेंगे। आप इसका एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। मीन्स change in quantity upon change in price into original price divided by original quantity. So look, there is an example. A producer offers to sell 400 units of a commodity when its price is rupees 10 per unit, while only 200 units are offered if the price reduces to rupees 5 per unit. Find elasticity of supply. यहाँ पे देखिए, जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज़ पर यूनिट था तो प्रोड्यूसर उसकी 400 यूनिट्स ऑफर कर रहा था सेल के लिए। सो Q इज़ 400, P इज़ 10। अब अगर उसकी प्राइस 5 रुपीज़ तक रिड्यूस हो जाती है, 5 तक रिड्यूस होने का मतलब है कि प्राइस 10 से कम होकर 5 हो जाती है, तो प्राइस में चेंज हुआ 5 यूनिट्स का, एंड क्वांटिटी जो है वह रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है, 200। इट मीन्स क्वांटिटी में चेंज भी 200 का है। सो मीन्स यहाँ पे न्यू क्वांटिटी भी 200, चेंज इन क्वांटिटी भी 200, चेंज इन प्राइस इज 5 रुपीज़ एंड न्यू प्राइस इज 5 रुपीज़। दिस इज कोइंसिडेंस, वैल्यूज सेम है, यह कोइंसिडेंस है। सो आपको लेना है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। सो आपका वैल्यू जो है इसको सॉल्व करने से आएगा 1। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1। अब आता है ज्योमेट्रिक मेथड। देखिए ज्योमेट्रिक मेथड में आपके पास में सिर्फ एक सप्लाई कर्व है, देयर आर नो न्यूमेरिकल वैल्यूज़। आपको सप्लाई कर्व को देखकर आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है कि इलास्टिसिटी कितनी है। दिस मेथड स्टडीज 5 डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लुक, अगर इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 हुआ, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व हुआ, when a straight line upward sloping supply curve starts from the origin, in this case percentage change in quantity supplied is equal to percentage change in price। अगर आपका सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक होगा, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में इक्वल चेंज होगा। अगर इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 हुआ, हाईली इलास्टिक सप्लाई हुआ, ऐसे में आपका सप्लाई कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज होगा। नेक्स्ट आता है लेस इलास्टिक। व्हेन अ स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अगर आपका सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे में क्वांटिटी सप्लाइड में कम चेंज होगा, प्राइस में चेंज ज़्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। फिर इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नो चेंज इन सप्लाई रिमेन्स देयर इज नो चेंज इन सप्लाई। इट मीन्स क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में बी चेंज्ड। यहाँ पे जो आपका सप्लाई कर्व है वह वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वर्टिकल। सो यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई होगा। नेक्स्ट, जहाँ पे आपका प्राइस कांस्टेंट है, सप्लाई कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स दिस इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। सो इस तरह से आपका ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें हम सप्लाई कर्व को देखकर उसकी इलास्टिसिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने कवर किया कि हमने पढ़ा कितने टाइप की डिग्रीज़ है, कितने टाइप से इलास्टिसिटी के
जिसमें आपने पढ़ा रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। और उसके बाद हमने कवर किया कि हम परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड से इलास्टिसिटी को कैसे मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू।